योगीन्द्रा मृगयन्ति यत्पदरजः तेनापि यन्मृग्यते विश्वं येन विमोहितं चलदृशा तस्यापि यन्मोहनम् पूर्णानन्दमयोऽपि यद्रसलवास्वादेन धन्यायते तद्धाम स्फुटचम्पकच्छविचिरं राधाभिधं पातु नः। वन्दे वृन्दावनानन्दां राधिकां परमेश्वरी गोपिकां परमां शुद्धां लादिनी शक्तिरूपिणी नमः कमलनाभाय नमः कमलमालिने नमः कमलपादाय नमस्ते कमलेक्षण यो ब्रह्माणं विदधाति पूर्वं यो वै वेदांश्च प्रहिणोति तस्मै तग्वं हा देवमात्मबुद्धिप्रकाशं मुमुक्षुर्वै शरणमहं प्रपद्ये। जिज्ञासु जीवात्माओं, नियमानुसार थोड़ी देर हरिनाम संकीर्तन कर लीजिए। पश्चात कुछ तत्व ज्ञान पर विचार विमर्श होगा। भजो गिरिधर गोविंद गोपाला भजो गिरिधर गोविंद गोपाला भजो गिरिधर गोविंद गोपाला भजो गिरिधर गोविंद गोपाला गोविंद गोपाला
बोलिए लाडली लाल की। अब आप लोग सावधान हो जाएं। हम लोग अज्ञानी हैं और प्रतिक्षण ज्ञान प्राप्त करने की चेष्टा करते रहते हैं। कुछ लोगों से चोरी चोरी, कुछ पुस्तकों से, अनेक प्रकार से परिपूर्ण ज्ञान चाहते हैं। अनंत जन्म बीत गए लेकिन परिपूर्ण ज्ञान नहीं प्राप्त हो सका। एक सब्जेक्ट में भी कोई परिपूर्ण नहीं है। सब विषयों में कौन होगा? ये ज्ञान की पिपासा, जानने की जिज्ञासा नेचुरल है। कोई हमको उपदेश दे कि जानने की इच्छा पैदा करो, इसकी आवश्यकता नहीं। सब चोरी चोरी ज्ञान प्राप्त करते हैं। ये कैसे बैठता है, ये कैसे देखता है, ये क्या बोलता है, ये बड़ा काबिल है, इसकी नकल करो। ज्ञान का संवर्धन पुस्तकों से, अनेक प्रकार से। लेकिन वास्तविक ज्ञान अनंत जन्मों के पश्चात भी नहीं हो सका। तो वेद कहता है इह चेदशकद बोद्धुम प्राक शरीरस्य विश्रसः ततः सर्गेषु लोकेषु शरीरत्वाय कल्पते। आय मनुष्यो, तुम पहले ये समझो कि ज्ञान प्राप्त करना ये केवल मानव देह में ही हो सकता है। 84 लाख प्रकार के शरीर हैं, लेकिन ज्ञान प्राप्त करने का एक ही शरीर है, मानव देह। मानव देह बड़ा इंपॉर्टेंट है। एक कठोपनिषद का मंत्र है, दूसरे अध्याय के तीसरी बल्ली का चौथा मंत्र। अगर तुमने इसी मानव देह में ज्ञान प्राप्त नहीं किया तो सर्गेषु लोकेषु शरीरत्वाय कल्पते, कल्प पर्यंत 84 लाख में घूमना पड़ेगा। कल्प, सर्गेषु, कल्प बहुत बड़ा होता है। 43,20,000 वर्ष का 4 युग, 71 बार 4 युग बीत जाए तो एक मनवंतर 30,67,20,000 वर्ष का एक मनवंतर। 14 मनवंतर बीत जाए तो एक कल्प होता है। 4,29,40,80,000 वर्ष का एक कल्प, ये ब्रह्मा का एक दिन होता है। इतनी बड़ी ब्रह्मा की रात होती है। सारे त्रैलोक्य को समाप्त करके वो सोता है ब्रह्मा एक कल्प तक। तो एक कल्प तक 84 लाख में घूमना पड़ेगा अगर इस मानव देह में तत्व ज्ञान नहीं प्राप्त किया। स्वर्गिणोपेतमिच्छन्ति, ग्यारहवें स्कंद के 20वें अध्याय का 12वां श्लोक, भागवत। स्वर्ग वाले मानव देह चाहते हैं। क्यों? इसलिए कि कर्म करने का अधिकार केवल मनुष्य को है। मनुष्यों से बहुत अधिक श्रेष्ठ देवता होते हैं, आपने सुना होगा।
मनुष्य लोग देवताओं की पूजा करते हैं, यज्ञ में आहुति देते हैं, लेकिन वे लोग मानव देह चाहते हैं, क्योंकि स्वर्ग में कर्म नहीं हो सकता, वहां केवल भोग है, भोग। जैसे आपने बैंक में 1 करोड़ रुपया जमा कर दिया, अब आप मनमाना खर्च करें, बिना कमाए लेटे रहिए कमरे में, और जब 1 करोड़ समाप्त हो गया तो बस बात खत्म। अब कुत्ते बिल्ली गधे की योनियों में डाल दिए जाएंगे। भागवत कहती है, दुर्लभो मानुषो देहो देहिनाम क्षण भंगुरा तत्रापि दुर्लभम मन्ये वैकुंठ प्रिय दर्शनम। 11वें स्कंद के 2 अध्याय का 29वां श्लोक। ये मानव देह दुर्लभ है, बड़ा इंपॉर्टेंट है, स्वर्ग के देवता चाहते हैं, लेकिन एक बड़ी गड़बड़ बात है इसमें। क्या? क्षण भंगुरा, एक क्षण में समाप्त हो जाए। कोई चैलेंज नहीं कर सकता कल हम रहेंगे, कोई चैलेंज नहीं कर सकता। बड़े बड़े योगींद्र मुनींद्र हुए हमारे भारतवर्ष में, सबको जाना पड़ा। सिद्ध महापुरुष जगत गुरु शंकराचार्य 32 साल की उम्र में शरीर छोड़ना पड़ा। ये बड़ा दोष है इस शरीर में। अगर एक लिमिट हो कि भाई हम 50 साल तक रहेंगे, तो चलो उसी में हिसाब बैठा लेंगे परमार्थ का भी। प्रहलाद ने असुर बालकों को उपदेश किया, कौमार आचरे प्राज्ञो धर्मान भागवतानिह। ऐ असुर बालकों, कुमार अवस्था में ही भगवान की भक्ति कर लो। कुमार अवस्था में 5 साल से ही। क्यों, ऐसी क्या जल्दी है? दुर्लभम मानुषम जन्म ततप्यध्रुवमर्थदम। अरे क्या पता युवावस्था ना आवे और पहले ही शरीरांत हो जाए। इसलिए उधार न करो कि युवावस्था आएगा तब करेंगे, युवावस्था आ गई तो नशे में हो गए, अब बुढ़ापा आएगा तब करेंगे। बुढ़ापा आया तो अब यहाँ दर्द है, यहाँ दर्द है, यहाँ ये गड़बड़ है, ये पार्ट गड़बड़ है, अब उसको संभालने की साधना करें। बस इसी प्रकार उधार करते करते अनंत जन्म बीत गए। वेद कहता है न स्व स्व उपासित को ही पुरुषश्च शोभेद। कल करेंगे, कल करेंगे, ये उधार मत करो मनुष्यों। कौन जानता है किसको कल मिले न मिले, वेद कह रहा है। तो सबसे दुर्लभ ये मानव देह है। जब तक है तब तक इतना इंपॉर्टेंट है, तत्व ज्ञान प्राप्त कर लो। उम्र मत देखो। 7वें स्कंद के 6वें अध्याय का पहला श्लोक। गरुड़ पुराण में लिखा है कि न मानुषम बिना अन्यत्र तत्व ज्ञानम तो लभ्यते। तत्व ज्ञान ये मनुष्य शरीर में ही हो सकता है। वैसे मनुष्य शरीर बहुत निंदनीय है फिजिकल दृष्टि से। रोम रोम से गंदगी निकलती है। बाथरूम से नहा के बाहर निकलो, निकलते निकलते पसीना होने लगता है।
सब गंदगी, और इतना डिफिकल्ट शरीर है कि कोई न कोई पार्ट खराब रहेगा। कितने ही सावधान रहो, एटमॉस्फेयर खराब है। अब क्या करोगे? वायुमंडल से बीमारी आ गई अंदर, हवा से आ गई, डॉक्टर लोग कह देते हैं वायरस है। लेकिन ज्ञान प्राप्त करने का एकमात्र मानव देह है। ठीक, तत्व ज्ञान प्राप्त करें, कहां से करेंगे? किससे करेंगे? तो वेद कहता है फिर तमेव विदित्वात् मृत्युमेति नान्यः पंथा विद्यते जनाय। अरे मनुष्यों, तुम क्या चाहते हो? हम दो चीज चाहते हैं, दुख न मिले, आनंद मिले। कुछ फिलॉसफर ऐसे हुए हैं हमारे देश में जो केवल दुख ना मिले यही चाहते हैं, और कुछ ऐसे हैं जो आनंद मिले यही चाहते हैं, और कुछ ऐसे हैं जो दोनों चाहते हैं, दुख ना मिले आनंद मिले। इसमें वे सही हैं जो आनंद ही चाहते हैं। बस आनंद मिलेगा तो दुख अपने आप जाएगा, उसको मांगने की आवश्यकता नहीं। और दुख का जो कारण है माया है, आनंद का जो कारण है भगवान है। बड़ी सीधी सी बात है। सर्वा जीवे सर्वसंस्थे बृहंते अस्मिन् हंसो भ्राम्यते ब्रह्मचक्रे पृथगात्मानं प्रेरितारंच मत्वा सर्वं प्रोक्तम त्रिविधम ब्रह्म में तत्। श्वेताश्वतरोपनिषद पहले अध्याय का 6वां मंत्र ये कह रहा है कि तीन तत्व हैं, एक भगवान, एक जीव, एक माया। बस इतने तत्व ज्ञान है, लंबा चौड़ा नहीं है। एतज्ञेयम नित्यमेवात्म संस्थम नातः परम वेदितव्यम किंचित भोक्ता भोग्यम प्रेरितारंच मत्वा सर्वम प्रोक्तम त्रिविधम ब्रह्म में तत्। फिर वेद कहता है, श्वेताश्वतरोपनिषद पहले अध्याय का 12वां मंत्र, तीन तत्व है, बस और कुछ जानना नहीं है। नातः परम वेदितव्यम, और कुछ नहीं जानना। ब्रह्म, जीव, माया। तो इसमें जानना क्या है? माया को, जीव को, ब्रह्म को नहीं, नहीं। तमेव विदित्वात् मृत्युमेति, उसको माने भगवान को ही जान लो तो जीवात्मा और माया का ज्ञान अपने आप हो जाएगा। तीनों का ज्ञान आवश्यक नहीं, और शार्ट हो गया। केवल भगवान को जान लो तो जीव और माया का ज्ञान स्वयं हो जाएगा। तो भगवान को कैसे जाने? वेदों से जानो। वेद अनादि हैं, भगवान के स्वास्थ्य प्रकट हुए हैं, उनमें कोई दोष नहीं। शास्त्रों में दोष हो सकता है क्योंकि वो ऋषियों के, महात्माओं के बनाए हुए हैं। हो सकता है वो महात्मा परिपूर्ण न रहा हो, कुछ कमी रही हो, तो उसके ग्रंथ में कुछ गड़बड़ हो, लेकिन वेद में कोई गड़बड़ नहीं। वो पुन दोष शंका पंक कलंक से असंस्पृष्ट है। वो मायाबद्ध का संबंध ही नहीं है, वहां मायाधीश का है। निश्वचित मत्स्य वेदा जाकी सहज श्वास श्रुतिचारी। ये भगवान के नेचुरल श्वास थे। भगवान सो रहे थे
और उसी समय सुषुप्ति अवस्था से उनके श्वास से वेद प्रकट हुए। प्रलय में भगवान में लीन हो गए, सृष्टि हुई फिर प्रकट हो गए। भगवान ने लिखा उखा नहीं। वेद अनादि, जीव अनादि, ब्रह्म अनादि, माया अनादि, ये चारों अनादि हैं। तो चलो वेद से पूछे, बताओ भाई ब्रह्म क्या है? तो वेद कहता है अपाणि पादो जवनो गृहीता पश्यत्य चक्षु सशृणोत्य कर्ण सवेत्ति वेद्यम न च तस्यास्ति वेत्ता तमाहुरग्र्यम पुरुषम महांतम। श्वेताश्वतरोपनिषद 3 अध्याय का 19वां श्लोक। हम वेद के पास जा रहे हैं कि बताओ भगवान क्या है, ब्रह्म क्या है, परमात्मा क्या है। तो वेद कहता है चुप। क्या मतलब? मतलब तुम नहीं समझोगे। क्यों? अच्छा सुनो, क्या होता है ब्रह्म? उसके हाथ नहीं है, अच्छा, और पकड़ता है। पैर नहीं है, दौड़ता है। आंख नहीं है, देखता है। कान नहीं है, सुनता है। कोई इंद्रिय नहीं है, और सर्वेंद्रिय गुणाभासम सर्वेंद्रिय विवर्जितम, सब इंद्रियों का विषय ग्रहण कर लेता है। और वो सब कुछ जानता है। सवेत्ति वेद्यम, लेकिन न च तस्यास्ति वेत्ता, उसको कोई नहीं जान सकता। कोई नहीं जान सकता। यानी क्या परिभाषा बनी भगवान की? भगवान को केवल भगवान ही जानता है, बस। ये सेंटेंस याद कर लो। कोई पूछे भगवान किसे कहते हैं, भगवान को बताओ क्या है, तो भगवान उसे कहते हैं जिसे भगवान ही जानता है, और कोई जान नहीं सकता। सबसे बड़ा बुद्धिमान कौन है? भगवान के बाद किसका नंबर है? ब्रह्मा। ब्रह्मा जिसने ये संसार बनाया, नथिंग से सब कुछ बनाया, वो ब्रह्मा। ब्रह्मा ने बड़ी योग साधना से जानना चाहा। संवत्सर सहस्रांते धिया योग विपक्वया, 3 स्कंध के 2 अध्याय का यह श्लोक है कि बड़ी योग निपुण, यानी जो अलौकिक योग होता है, ये आजकल के ये सब योगी नहीं, ब्रह्मा वाला योग स्पिरिचुअल, उससे 1000 वर्ष, ये हम लोगों का वर्ष नहीं, देवताओं का 1000 वर्ष योग साधना से जानना चाहा कि मैं कहां से आया हूं। ओ, नाभि से भगवान के कमल पैदा हुआ और ब्रह्मा प्रकट हो गए। तो ब्रह्मा ने कहा ये कमल कहां से आया है, इसकी नाल। 1000 दिव्य वर्ष। ये दिव्य वर्ष होता है 3,36,000 वर्ष का 1000 दिव्य वर्ष। यानी हम लोगों का 3,36,000 वर्ष तक समाधि लगाकर योग के द्वारा ब्रह्मा ने जानना चाहा भगवान कौन है, नहीं जान सका। आस्थाय योगम निपुणम समाहितस्तम नाध्य गच्छम यत आत्म संभव। नहीं समझ सका ब्रह्मा।
बड़ी साधना किया योग के द्वारा। नाहं न यूयम यदि ताम गतिम विदुर न वाम देवा किमुता परेशुरा तन्मायया मोहित बुद्धयस्पिदं विनिर्मितं चात्म समम प्रचक्ष्महे। ब्रह्मा कहता है मैं उन भगवान को नहीं जानता। यूयम, नारद जी तुम भी नहीं जानते, वामदेव शंकर भी नहीं जानते, देवता क्या जानेंगे जब ये गवर्नर लोग नहीं जानते ब्रह्मा विष्णु शंकर। शंकर जी कहते हैं ना हम बिरिंचो न कुमार नारदौ न ब्रह्मपुत्रा मुनया सुरेशा। मैं नहीं जानता, बिरिंचो ब्रह्मा भी नहीं जानता, सनत कुमार चारों भाई जो अनादिकाल से एक अवस्था में रहते हैं वो भी नहीं जानते, नारद भी नहीं जानते, और भृगु आदि भी नहीं जानते ब्रह्मा के पुत्र, और इंद्र वगैरह भी नहीं जानते, कोई नहीं जानता। वेद कहते हैं, वेद तो जानते होंगे ना, वेद भी नहीं जानते। वेदों ने कहा काई अनुवेदवतावर जन्म लयोग्रसरम यत उदगाद ऋषिर जमनु देव गणाउ भये तर्धि न सन न चासदुभयम न च काल जवा। दसवें स्कंद के 27वें अध्याय का 24वां श्लोक। ब्रह्मा भी नहीं जानता, ब्रह्मा के बाद वाले क्या जानेंगे। वो जब ब्रह्म भगवान जब था अकेला था प्रलय में, उसके बाद ब्रह्मा हुआ हो तो जूनियर है, उसको कोई नहीं जानता। द्युपत एव ते न यजुरंत मनंत तया त्वमपि। फिर कहता है वेद 10वें स्कंद के 27वें अध्याय का 41वां श्लोक, ब्रह्मादिक नहीं जानते और तो और उनके अंत को भगवान भी नहीं पाते, अपने अंत को, क्योंकि वो अनंत हैं। तो और कौन अंत पाएगा। ये जो निरूपण करते हैं भगवान का वेद वगैरह, ये तो अपनी बुद्धि की लिमिट बताते हैं। कोई अनंत गहराई का जलाशय हो, समुद्र हो, और एक आदमी उसमें 2 फुट का पैमाना छोड़ देता है और लोगों से कहता है मैंने जान लिया समुद्र की गहराई कितनी है। कितनी है? 2 फुट। दूसरा आया, उसने 4 फुट का पैमाना डाला, उसने कहा है ओ गधा है 2 फुट कहने वाला, 4 फुट गहरा है समुद्र। इस प्रकार सब अपने अपने पैमाने को लाकर समुद्र में डाल रहे हैं। समुद्र की गहराई कोई नहीं जानता, वो अनलिमिटेड है। यानी भगवान की सब चीजें अनंत मात्रा की है। सत्यं ज्ञानम अनंतम ब्रह्म, उसका नाम, उसका रूप, उसका गुण, उसकी लीला, उसके धाम, उसके संत, उसके अवतार सब अनंत, कोई चीज लिमिटेड नहीं। ये संसार भी अनंत कोटि ब्रह्मांड है, तो अंत कौन पाए। अंत तो लिमिटेड का होता है, अनंत का अंत कैसे होगा। वेदाहम समतीतानि वर्तमानानि चार्जुन
भविष्याणि च भूतानि माम तु वेद न कश्चन। गीता। मैं सबको जानता हूं, एक मैं अनंत कोटि ब्रह्मांड में, प्रत्येक ब्रह्मांड में, प्रत्येक लोक में, प्रत्येक देश में, प्रत्येक प्रांत के, प्रत्येक देश के, गांव के, एक पोखरे के, प्रत्येक जीव के, अनंत जन्मों के, प्रत्येक क्षण के, प्रत्येक संकल्प को जानता हूं मैं अकेला। लेकिन माम तु वेद न कश्चन, मुझे कोई नहीं जानता। गीता 7वें अध्याय का 26वां श्लोक। जानंत एव जानंतु किम बहुक्त्या न मे विभो, मनसो बचसो वाचो वैभवम तव गोचरः। 10वें स्कंद के 14वें अध्याय का 38वां श्लोक। ब्रह्मा कह रहा है कि जो ये कहता है मैं जानता हूं भगवान को उसका ढीला है। मैं तो नहीं जानता, अपनी बता रहा हूं, ब्रह्मा कह रहा है। भगवान से भी ब्रह्मा ने यही कहा, मैं आपको नहीं जानता। तो भगवान ने कहा तू ठीक कहता है। यावान हम यथा भावो यद रूप गुण कर्म का तथैव तत्व विज्ञान मस्तुते मदनुग्रहात्। मैं कृपा कर रहा हूं तो तुझको मैं अपना ज्ञान करा रहा हूं। दूसरे स्कंद के 9वें अध्याय का 31वां श्लोक। भगवान ने कहा लो मैं तुमको अपना ज्ञान कराता हूं, अपनी पावर देकर। यानी भगवान की बुद्धि से भगवान का ज्ञान होगा, तो भगवान की बुद्धि भगवान से मिलेगी। वो मांग के लो चाहे चुरा के लो, कैसे लो, उनकी बुद्धि लाओ तब भगवान को जान सकोगे। उनकी आंख लाओ तब भगवान को देख सकोगे। उनके कान लाओ तो उनके शब्द सुन सकोगे। भगवान की इंद्रिय मन बुद्धि तुमको जब मिलेगी तब भगवान का साक्षात्कार होगा। कंक्लूजन। तो भगवान को कोई नहीं जान सकता। क्यों नहीं जान सकता? इसका भी उत्तर देता है वेद। इंद्रियेभ्यः परार्थार्थेभ्यश्च परम मनः मनसस्तु परा बुद्धिर्बुद्धिरात्मा महान परा महता परम अव्यक्तम अव्यक्तात् पुरुषा परा पुरुषान्न परम किंचित सा काष्ठा सा परागति। कठोपनिषद। पहले अध्याय के तीसरी बल्ली का 10वां मंत्र, 11वां मंत्र, 2 मंत्र हैं, हम एक साथ बोल गए। ये कह रहा है वेद मंत्र कि इंद्रियों से परे उसके विषय, उससे परे मन, उससे परे बुद्धि, उससे परे आत्मा, उससे परे माया, उससे परे भगवान। तो जब बुद्धि से परे माया ही है तो भगवान तो बुद्धि से परे है ही है। इंद्रिय मन बुद्धि की वहां गति नहीं। क्यों? इंद्रिय मन बुद्धि मेटीरियल है, प्राकृत है, माइक है। भगवान दिव्य है, मोटी सी अकल की बात। इंद्रियाणि पराण्याहुर इंद्रियेभ्यः परम मना मनसस्तु परा बुद्धिर्बुद्धो बुद्धे परतस्तु सा। गीता 3 अध्याय का 42वां श्लोक। वही वेद मंत्र का अनुवाद है गीता में। मन से, इंद्रियों से परे मन, उससे परे बुद्धि, उससे परे आत्मा, उससे परे माया, उससे परे भगवान। तो जब इसकी एरिया से बाहर है वो, तो भगवान को कौन जाने। पाश्चात्य फिलासफरों में भी ऐसा स्वीकार किया है कि अगर किसी की बुद्धि भगवान को जान ले तो बुद्धि को हम सुप्रीम पावर मानेंगे, भगवान को नहीं, क्योंकि बुद्धि के अंडर में हो गया हो। और नंबर 2, अगर किसी की बुद्धि भगवान को जान ले तो वो भगवान भी मटेरियल होगा, माइक होगा,
क्योंकि बुद्धि माइक है। माइक बुद्धि से माइक वस्तु का ग्रहण हो सकता है, दिव्य का नहीं। गो गोचर जहां लगी मन जाई, सो सब माया जानहु भाई। राम स्वरूप तुम्हार बचन अगोचर, बुद्धि पर अविगत अकथ अपार। बुद्धि से परे है। राम अतर्क्य बुद्धिमान बानी, मत हमार अस सुनहु सयानी। इंद्रिय मन बुद्धि से परे है। जब बुद्धि से परे है तो बस एक बात जान गए, वेद शास्त्र पुराण गीता भागवत रामायण के द्वारा क्या समझे, हम ये समझे कि वो समझ में नहीं आ सकता। फायदा क्या हुआ, अब समझने का प्रयत्न नहीं करना पड़ेगा, वो लेबर हमारा बच गया। ये कोई कम ज्ञान थोड़ा ही है। हम अगर जान लिए कि जानने की वस्तु नहीं है वो, तो परिश्रम ही नहीं करेंगे, हमारा वो लेबर बच गया। अब हम ये पूछेंगे कि भाई क्या किसी ने जाने ही नहीं, ये लॉजिक तो आएगा। ये बड़े बड़े संत महात्मा जगत गुरु जो हुए हैं, ये तो लोग कहते हैं ये इन्होंने जाना है, और आप कहते हैं भगवान को कोई जान नहीं सकता। नहीं जान सकता है। भगवान वाला ज्ञान पाने के लिए भगवान वाली बुद्धि चाहिए, बस ये बात है। अरे तो ये क्या बात हुई, कहां से वो बुद्धि लाएंगे हम वो किसी तपस्या से, किसी से ना ना। नायमात्मा प्रवचने न लभ्यो, न मेधया न बहुना श्रुते न, यमे वैश वृणुते तेन लभ्यस्तेष आत्मा विवृणुते तनुग्वम श्याम। कठोपनिषद कहता है, पहले अध्याय के दूसरी बल्ली का 23वां मंत्र है। शास्त्र वेद का अध्ययन, तपश्चर्या, योग, ज्ञान, कर्म कुछ भी कर डालो, भगवान को नहीं प्राप्त कर सकते। सब माया के एरिया में घूमोगे, स्वर्ग में गए, अणिमा लघिमा गरिमा सिद्धि प्राप्त कर लिया, ये सब कर सकते हो, भगवान को नहीं प्राप्त कर सकते और माया को नहीं समाप्त कर सकते। ये दो काम नहीं कर सकते परिश्रम करके। करोड़ों वर्ष तप कर डालो, यमे वैश वृणुते, जिस पर वो कृपा करके उस जिसको अपनी शक्ति दे दे, अपना ज्ञान, बुद्धि, मन, इंद्रियां, अपनी पावर सब दे दे, वो उसको जान सकता है। वो गधे को दे दे, गधा जान ले, काकभुसुंडी सरीखे कौवा जान गया, गरुड़ सरीखे पक्षी जान गए। वो जिसको दे दे और नहीं दे तो शिव बिरंची कहा मोहई, को है बपुरा आन, शिव चतुरानन देखी डराही, अपर जीव के ही लेखे माही। नारद भव बिरंच सन कादी, जे मुनि नायक आत्मवादी। कोई नहीं जान सकता। इसलिए वेद फिर कहता है, तप प्रभावा देव प्रसादाच। श्वेताश्वतरोपनिषद 6वें अध्याय का 21वां मंत्र। अपनी साधना प्लस भगवत कृपा से भगवान का ज्ञान होता है। अब समाधान हुआ। मोटी अकल में अपनी कृपा और भगवान की कृपा, दो कृपा के मिक्सचर से भगवान का ज्ञान होता है। अपनी कृपा क्या,
वो क्या है अपनी कृपा, वो भी वेद बताएगा, शास्त्र बताएगा, पुराण बताएंगे, गीता भागवत रामायण बताएगी। अपनी कृपा माने क्या? भगवान के कुछ शर्त है, जो पूरा कर दे उस पर भगवान कृपा करते हैं। अनंत जीवों ने भगवान को जाना, प्राप्त किया, दास बना लिया। छछिया भर छाछ पे नाच नचावत, भगवान वाली शर्त उन लोगों ने पूरी कर दी तो भगवान उनके दास हो गए। भगवान स्वामी पहले रहते हैं, और जब भगवान की शर्त पूरा कर दे कोई तो भगवान दास हो जाते हैं। गीता में बड़ा सुंदर लिखा है, मामेव जे प्रपद्यन्ते माया में ताम तरंते, ये यथा माम प्रपद्यन्ते तांस तथैव भजाम्य हम। जो जीव जिस भाव से मेरे शरण में आता है, मैं उसका भजन करता हूं। भजन माने सेवा। भज धातु संस्कृत में होती है, उसका अर्थ है सेवा। मैं सेवा करता हूं और वो सरेंडर करता है। वो हमारी सेवा क्या करेगा? जीव। सेवा करने वाला तो समर्थ होना चाहिए। देखो, एक बच्चा पैदा होता है मां से, तो मां सेवा करती है और बच्चा सरेंडर करता है, शरणागत होता है, कुछ नहीं करता। कुछ करता ही नहीं, ठीक है, कुछ नहीं कर सकता बेचारा, लेकिन वो शरणागत है। पेट में दर्द हुआ, रो दिया, भूख लगी, रो दिया, ठंड लग रही है, रो दिया, बस एक इलाज है उसके पास, रो देना। ऐसे ही जो जीव भगवान के शरणागत हो जाता है, अनन्याश्चिंतयन्तो माम ये जना पर्युपासते तेषाम नित्याभियुक्तानाम योगक्षेमं वहाम्यहम्। गीता 9वें अध्याय का 22वां श्लोक। जो अनन्य भाव से मेरी भक्ति करके मेरे शरणागत हो जाता है, उसका योग क्षेम मैं वहन करता हूं। चैलेंज किया भगवान ने गीता में, कौन्तेय प्रतिजानीहि न मे भक्त प्रणश्यति। मैं अपने भक्त का ठेका लेता हूं, उसका पतन नहीं हो सकता, मैं उसकी सेवा करता हूं। बिल्ली अपने बच्चे को स्वयं पकड़ती है और ले जाती है कहीं भी। और बंदर की मां बंदर को नहीं पकड़ती अपने बच्चे को, बच्चा मां को पकड़ता है, वो डेंजरस है। तो जब भगवान शरणागत की योगक्षेम वहन करते हैं तो फिर पतन हो कैसे? अगर पतन हो तो भगवान का पतन माना जाएगा। वो तो ठेकेदार भगवान हो गया। तथा न ते माधव तावका क्वचित भ्रश्यन्ति मार्गात् त्वयि बद्ध सौहृदा त्वयाभिगुप्ता विचरन्ति निर्भया विनायकानि कपमूर्ध सुप्रभो। ब्रह्मा ने कहा भगवान से कि जो आपके शरणापन्न हो गए, उनका ठेका लेते हैं आप, उनका पतन नहीं हो सकता। और जो अपनी साधना से ज्ञान मार्ग के द्वारा आपको प्राप्त करना चाहते हैं, ये निरविंदाक्ष विमुक्तमानिनस्त्वय्यस्त भावाद विशुद्ध बुद्धया आरुह्य कृच्छ्रेण परम पदम ततः पतन्त्यधोना धृतजुष्म दंघ्रया। वो
ज्ञान की अंतिम सीमा पर पहुंचकर भी उनका पतन हो जाता है। ये बड़े लंबे लंबे विषय हैं, मैं एक एक वाक्य में इन श्लोकों का अर्थ बता रहा हूं, इनको समझाने के लिए बहुत समय चाहिए। एक ज्ञान मार्ग के द्वारा अर्थात निर्गुण निर्विशेष निराकार ब्रह्म के जो उपासक हैं ज्ञानी लोग, ये कहां तक जाते हैं? रजोगुण तमोगुण को ये समाप्त कर देते हैं, सत्व गुण पर अटक जाते हैं। सत्पात संजायते ज्ञानम, सत्व गुण को नहीं समाप्त कर सकते तो माया को नहीं समाप्त कर सकते। इनका ज्ञान कहां तक जाता है? आत्मज्ञान, मैं कौन हूं, जीवात्मा का ज्ञान प्राप्त कर लेते हैं ये लोग, लेकिन परमात्मा का ज्ञान नहीं प्राप्त कर सकते। वो भक्ति के द्वारा ही मिलेगा। क्यों? भगवान का चैलेंज है, मामे ओजे प्रपद्यन्ते माया में ताम तरंति ते। गीता 7वें अध्याय का 21वां श्लोक। जो केवल मेरी शरण में आते हैं वही माया से उत्तीर्ण हो सकते हैं। केवल एव शब्द है, एव माने ही। येषां स एव भगवान दयये दनंत सर्वात्मनाश्रित पदो यदि निर्व्यलीकम ते दुस्तरा मति तरंति च दैव माया नैषां ममाहमिति धी स्वशृगाल भक्षे। भागवत। जो केवल मेरी शरण में आएंगे उन्हीं की माया समाप्त हो सकती है, केवल। और वो ज्ञानी भगवान सगुण साकार रामकृष्ण की शरण में जाता नहीं है, इसलिए उसका भगवत ज्ञान असंभव है। शंकराचार्य सरीखे अद्वैती परात तच्छ्रुते है वेदांत सूत्र के भाष्य में कहते हैं, तद अनुग्रह हेतु के नैव विज्ञानेन मोक्ष सिद्धिर भवितुमर्हति। भगवान की कृपा से जो ज्ञान मिलेगा उसी से मोक्ष मिलेगा। अपनी कमाई वाला ज्ञान तो मटेरियल है, क्योंकि ज्ञान कमाने वाली इंद्रिय मन बुद्धि माइक है, आत्मज्ञान के आगे नहीं जा सकती हो। पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाश, अहंकार, इतने को तो क्रॉस कर जाएगा ज्ञानी, इनसे ऊपर उठ जाएगा। लेकिन उसके आगे है महान और प्रकृति, बस वहां अटक जाएगा, माया को नहीं पार कर सकता। एक विद्या माया होती है, एक अविद्या माया होती है। रजोगुण तमोगुण की माया को अविद्या माया कहते हैं और सत्वगुण को विद्या माया कहते हैं। तो रजोगुण तमोगुण की अविद्या माया को तो समाप्त कर देता है ज्ञानी। करोड़ों जन्म की साधना के बाद, 1000-2000 साल की बात नहीं है वो, जन्मांतर सहस्रेषु, सतयुग वगैरह में ऐसे कुछ ज्ञानी हुए हैं, इन्हें गिने। लेकिन विद्या माया को समाप्त करने के लिए भगवत कृपा चाहिए। 3 आवरण होते हैं, असत्पा पादक आवरण, अभाना पादक आवरण, अनानंदा पादक आवरण। तो असत्पा पादक आवरण तो तत्व ज्ञान से, थियरी के ज्ञान से मिट जाता है, जैसे आप लोग सुन रहे हैं। और अभाना पादक आवरण साधना करना होता है, विवेक वैराग्य साधन चतुष्टय संपन्न हो करके श्रवण मनन निधिध्यासन समाधि। लेकिन अनानंदा पादक आवरण भक्ति से ही समाप्त हो सकता है। कोई सूरत नहीं है
कि हम माया से उत्तीर्ण हो जाए बिना भगवान की शरणागति के, सगुण साकार भगवान। तो भक्ति से ही कृपा होगी, ये कंक्लूजन। इसलिए वेद में कहा गया, यस्त देवे परा भक्तिर यथा देवे तथा गुरौ तस्यैते कथिता ह्यर्था प्रकाश्यन्ते महात्मना। श्वेताश्वतरोपनिषद 6वें अध्याय का 23वां मंत्र। जैसी भक्ति भगवान के प्रति हो, ऐसी भक्ति गुरु के प्रति हो, तो उससे भगवत कृपा होगी, तब माया जाएगी और भगवान का ज्ञान होगा, दर्शन होगा, सब कुछ। उपासते पुरुषम ये कामास्ते शुक्र में तति बर्तंति धीरा। माया को कौन पार कर सकता है? तो मुंडकोपनिषद ने कहा, 3 मुंडक के 2 खंड का पहला मंत्र, जो भगवान की उपासना करेगा उस पर भगवान की कृपा होगी, और कोई मार्ग नहीं। भक्तिरेवैनम नयति भक्तिरेवैनम पश्यति भक्तिरेवैनम गमयति भक्ति भाषा पुरुषो भक्तिरेव भूयसी, वेद चिल्ला रहा। भक्ति ही एव। गीता कहती है, न हम वेदैर न तपसा न दानेन न चेज्जया। कोई बड़ा वेद का ज्ञाता हो जाए, कृपालु शरीर का लेक्चरर हो जाए, इससे कुछ काम नहीं बनेगा। ये सब थ्योरेटिकल नॉलेज है। तपस्या करे, बड़ी साधना करे, माया नहीं जाएगी। 11वें अध्याय का 53वां श्लोक, भक्त्या त्वनन्य आशक्य अहम एवं विधोर्जुन ज्ञातुम द्रष्टुम प्रवेष्टुम च। तीनों में भगवान को जानना चाहते हो, देखना चाहते हो, लीन होना चाहते हो, सबके लिए एक दवा भक्ति, केवल भक्ति। भागवत लीजिए, भागवत कहती है, केवल भक्ति से ही मैं प्राप्य हूं। केवल भक्ति से। 11वें स्कंद के 14वें अध्याय का 21वां श्लोक, भक्त्या हमें कया ग्राह्य एकया भक्त्या, केवल भक्ति से और कर्म से, ज्ञान से। धर्म सत्य दयोपेतो विद्यावा तपसान्विता मद भक्त्यपेत महात्मानम न सम्यक प्रपुनाति। सत्य और दया से युक्त धर्म, एक कर्म की अंतिम सीमा, और तपश्चर्या से युक्त ज्ञान, ये ज्ञान की अंतिम सीमा। इन दोनों से भी अंतःकरण भी शुद्ध नहीं हो सकता 100%। माया निवृत्ति और भगवत प्राप्ति तो दूर की बातें हैं। कथम बिना रोमहर्षम द्रवता वा चेतसा बिना। बिना भगवान के स्मरण के द्वारा शरीर में रोमांच हो जाए, कंप हो, आंसू निकले, गदगद गिरा नयन बह नीरा, बिना ऐसी भक्ति के अंतःकरण ही शुद्ध नहीं हो सकता। शंकराचार्य ने भी माना, शुद्धयति हीनांतरात्मा कृष्ण भक्ति। बड़ा भगवान की भक्ति के अंतःकरण शुद्ध नहीं हो सकता। मोक्ष कारण सामग्र्याम भक्ति देव गरीयसी, शंकराचार्य कह रहे हैं। मोक्ष चाहते हो, भक्ति करो। बिना भक्ति के मोक्ष नहीं होगा। शंकराचार्य का कुछ खिलवाड़ बतावें, आपको आश्चर्य होगा। वेद में एक मंत्र है, परास्य शक्तिर विविधैव श्रूयते स्वाभाविकी ज्ञान बल क्रिया च। श्वेताश्वतरोपनिषद 6वें अध्याय का 8वां मंत्र।
भगवान की अनंत शक्तियां हैं, लादिनी, संधिनी, संबित, अनंत शक्तियां, वो स्वाभाविकी है, नेचुरल। तो स्वाभाविकी शब्द का अर्थ किया है उन्होंने काल्पनिक। मामूली पढ़ा लिखा भी जानता है कि स्वाभाविकी माने नेचुरल, जो अपने आप सदा रहे, और इन्होंने लिखा है उसका अर्थ काल्पनिक। क्यों? अगर उसका नेचुरल अर्थ मान लेंगे वो, तो फिर भगवान शक्ति से युक्त है ऐसा कहना पड़ेगा। और उन्होंने सिद्ध किया है कि ब्रह्म निशक्तिक है, बिना शक्ति वाला है। ये जो मैंने श्लोक अभी कहा गीता का, भक्त्या त्वनन्या शक्त्यो, भक्ति से ही हम भगवान को देख सकते हैं, उसका अर्थ किया है भक्त्या माने शास्त्राध्ययन के द्वारा। शास्त्राध्ययन के द्वारा भगवान को देखा जाएगा। बड़ी बड़ी बातें विचित्र हैं, आश्चर्यजनक। उनको जो सिद्ध करना था उसी के लिए उन्होंने तमाम इस तरह की बातें की हैं। और शंकराचार्य के गुरु, गोविंदाचार्य के गुरु, गौड़पादाचार्य के गुरु, सुखदेव परमहंस के गुरु वेदव्यास, उन्होंने बनाया वेदांत, उसका भाष्य लिख रहे थे। तो आत्मकृते परिणामात, इस ब्रह्मसूत्र के भाष्य में लिख दिया कि वेदव्यास भ्रांत थे। भ्रांत माने स्क्रू ढीला। वेदव्यास ने कहा संसार भगवान ने बनाया है, इसको पढ़ करके सुन करके, और शंकराचार्य ने कहा वो भ्रांत है, उनकी बात मत सुनो, संसार बने नहीं है, बनाया किसी ने क्या? ये तो सब आपके दिमाग का भ्रम है जो दिखाई पड़ रहा है। हाँ? तो भक्ति के बिना भगवत कृपा नहीं होगी, और भगवत कृपा के बिना माया निवृत्ति अथवा भगवत ज्ञान नहीं हो सकता। तो तत्व ज्ञान हमको इतना प्राप्त करना है कि कर्म, धर्म, योग, जप, तप, व्रत कोई भी हो, नेम, धर्म, आचार, तप, योग, यज्ञ, जप, दान, भेषज, पुनि कोटिन करिय, रुज न जाहि हरिजान। ये काम, क्रोध, लोभ, मोह, माया के रोग नहीं जाएंगे। राम कृपा नासहि सब रोगा। कैसे कृपा होगी? जो यही भांति बनई संजोगा। क्या संजोग? सदगुरु वैद्य, डॉक्टर मिले, वास्तविक महापुरुष। सदगुरु वैद्य वचन विश्वासा, और उसके वचन पर 100% विश्वास करें आप। ये दूसरी शर्त। जैसे इंग्लिश पढ़ते हैं आप, और उसमें होता है भाई ये नाइफ में के साइलेंट होगा। क्यों होगा? चुप, ऐसे लिखते जाओ जो हम कहें, क्यों मत पूछो। तो कंप्लीट सरेंडर। जैसे वाल्मीकि था, गुरुजी ने कहा मरा मरा कहते रहना जब तक हम लौट के ना आए। वाल्मीकि ने पूछा नहीं आप कब लौट के आएंगे? हाँ, शिष्य को अधिकार नहीं है बहस करने का, आज्ञा पालन, और वो महापुरुष हो गया। इतना बड़ा पापात्मा जो राम न कह सके, वो भी गुरु आज्ञा पर डट गया। तो सदगुरु वैद्य वचन विश्वासा, और संयम यह न विषय की आशा, और रघुपति भक्ति सजीवन मुरी, अनुपान श्रद्धा अतिरूरी। यही विधि भले ही कुरोग न साही, नाही तो कोटि यत्न नहीं जाही। बारी मथे बरु होई घृत, सिकता ते बरु तेल।
बिनु हरि भजन न भव तरिय, यह सिद्धांत अपेल। ब्रह्मा ने चारों वेदों को खूब मथा 3 बार। भगवान ब्रह्म कार्त्स्नेन त्रिरन्वीक्ष मनीषया तदध्यवस्यत् कूटस्थो रतिरात्मन यथा भवेत्। दूसरे स्कंद के दूसरे अध्याय का 34वां श्लोक। 3 बार वेदों को मथा और कहा, मनुष्यों तुम वेदों को नहीं समझ सकते, समझने की चेष्टा न करना, मैं जजमेंट बता रहा हूं। केवल श्री कृष्ण की भक्ति करो, बस सब कुछ अपने आप आ जाएगा। माया भी भाग जाएगी, परमानंद भी मिलेगा, तीनों गुण समाप्त हो जाएंगे, तीनों कर्म भस्म हो जाएंगे, द्वंद्व समाप्त हो जाएगा, पंचक्लेश चला जाएगा, और तुम सदा पश्यन्तु सूरयः तद विष्णु परमं पदम। सुबाल श्रुति का 6वां मंत्र। सदा के लिए भगवान के लोक में आनंदमय होकर दिव्यानंद का सोश्रुते सर्वान कामान सह ब्रह्मणा विपश्चिता परमानंद का अनुभव करोगे, सदा को कृतार्थ हो जाओगे। तत्व ज्ञान की बात इतनी है, प्रैक्टिकल भक्ति कैसे की जाएगी ये फिर बताएंगे। बोलिए लाडली लाल की।